बनाएंगे साबूदाना से अलग अलग रेसिपी, एक ही मिश्रण से बनाएंगे। सब लोगों को बोलती हूँ कि साबूदाना को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब सबको पसंद है तो हम भी इसमें क्या कर सकते हैं। पसंद है तो सबको बना के खिलाना पड़ता ही है। साबूदाना की खिचड़ी तो हर बार बनाते ही रहते हैं, इसलिए हम 3 तरीके से बनाएंगे, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले मूंगफली लेते हैं, एक कढ़ाई में भून लेते हैं। भुनी हुई मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। भुनी हुई मूंगफली ऐसे भी कभी कभार खा सकते हैं। मूंगफली खाने से खून भी बढ़ता है। मूंगफली पापड़ी बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। मूंगफली फ्राई होने के बाद ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद भी लेते हैं हरी मिर्चियाँ, पानी से वॉश करते हैं। 2-3 पानी से धोना ही चाहिए। इतनी सारी मिर्ची ली है मैंने। मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। कोई कोई मूंगफली के छिलके भी निकालते हैं, लेकिन हम छिलके के साथ ही मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ठोकर भी नहीं करना है। मिर्ची को भी मैंने पीस लिया है। और इधर आधा किलो आलू उबले हुए लिए हैं। गरम है तो चम्मच से मैश करते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। इधर मैंने साबूदाना को भी भिगाने के लिए रखा था। खिला खिला साबूदाना हुआ है। साबूदाना में कभी भी पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इससे बहुत गीला गीला होता है। अगर कभी भी साबूदाना खिला खिला चाहिए तो क्या करना, बर्तन में साबूदाना डालना और एक पहली वाली उंगली लेनी है और आड़ी रेस्ट रहती है पहली वाली, उतना ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। फिर देखना कि आपका भी साबूदाना खिला खिला हो जाएगा। बहुत ही अच्छा भगरा भगरा बन के तैयार हो जाएगा और आपको बनाने के लिए आसान भी लगेगा और चिपचिपा भी नहीं होगा। इधर हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। मैश किए हुए आलू में साबूदाना डाल देंगे। पूरा साबूदाना मिक्स कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि कटोरा ही पूरा फूल हो गया है। आलू दिख ही नहीं रहे। उसमें फिर मिर्ची का पेस्ट डालते हैं, पीसी हुई मूंगफली डालते हैं और कटोरे में ज़्यादा हो गया तो हमने बड़े वाले कटोरे में निकाल लिए हैं। अब हम सब मिश्रण अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें डालते हैं सेंधा नमक, सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करते हैं। पानी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑयल की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले बनाते हैं पकोड़े टाइप के, गोल गोल राउंड में शेप देते हैं। पूरे हमने ऐसे 10-12 बना लेते हैं और अलग अलग रखते हैं। दूसरे टाइप के बनाते हैं, साबूदाना के वड़े तैयार करते हैं। आपको जिस शेप में बनाना है उस शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे कैसे भी अपने ही पसंद के, लेकिन खाना तो पेट में ही है। लेकिन खाने के लिए तो बाद में पेट में ही जाने वाला है। फिर बाकी का बचा हुआ पूरा मिश्रण लेते हैं। पाटे पर थोड़ा ऑयल लगाते हैं ताकि मिश्रण चिपक ना जाए, इसलिए पूरा का पूरा ही डाल ही देते हैं। रोटी जैसा बेले समान कर लेते हैं, एक जैसा कर लेते हैं। हाथों से ही फटाफट शेप दे देते हैं। थोड़ा ज़्यादा रहे तो भी चलेगा। फिर चाकू से आकार देते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े ही रहे तो भी चलेगा। तलने में आसानी भी होगी। सबसे पहले वड़े को ऑयल में फ्राई करने के लिए डालते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म ऑयल में डालते हैं। बाकी के बनाए हुए थाली में डालते हैं। फिर लेते हैं अप्पे का साँचा, उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं और थोड़ा गर्म होने के देते हैं। और सबसे पहले बनाए थे पकोड़े, वो एक एक करके रख देते हैं। साबूदाना अप्पे भी बोल सकते हैं। ऊपर से भी ऑयल लगाते हैं और ढकनी रख कर रख देते हैं। इधर हमारे वड़े देखते हैं कैसे हुए करके। अरे ये तो पूरे चिपक गए हैं, पूरे टूट फूट गए हैं। ऑयल में अब कैसा करना, पूरा चूर चूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ समझ में ही नहीं आया। सब तो बराबर था, पता नहीं कौन सी चीज़ कम हुई और कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई। पूरे के पूरे चिपक गए हैं। देखो अब क्या करना, एक बर्तन में निकालना पड़ा। इधर भी देख लेते हैं अप्पे तैयार हुए कि नहीं। अरे ये भी तो पूरे चिपक गए हैं। अब क्या करना यार, ऐसा तो कभी होता नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्यों हो गया। ये भी फ्राई करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऑयल में गल जाएंगे। आप ही बताना कि क्यों नहीं जमे, इसमें क्या कमी थी और ऐसा क्यों हो गया, बताना ज़रूर। आप बताओगे तो उसके बाद ही मैं इस रेसिपी को और ट्राई करूँगी। क्या साबूदाना के वड़े बनाने के लिए कुछ और भी ऐड करना पड़ता क्या? लेकिन अब जब हम उपवास पकड़ते हैं तो हम आटा वगैरह तो कुछ यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम साबूदाना तो ऐसे ज बना लेते हैं। पता नहीं ऐसे मेरे कैसे हो गए करके। इसमें कुछ कमी थी कि क्या पता ऐसे टूट गए, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। मैंने इससे पहले भी बनाए थे, बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए थे। इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो इतनी सारी झंझट पालने से तो अच्छा ही था कि साबूदाना खिचड़ी बना लेते हैं, अच्छी खिली खिली वाली, वो बेहतर रहता। इतनी सारी मेहनत मेरी पूरी वाया चली गई।
अगर कभी कुछ बनाने का मन ना हो ना तो नहीं बनाना चाहिए। फिर है ऐसा होता है, मन नहीं था ना बनाने के लिए, इसलिए ऐसा हो गया है मेरे साथ। पता नहीं लेकिन किस चीज़ की कमी थी, तो मेरा पूरा ऑयल में साबूदाना गीला गीला हो गया, पूरा पूरा ऑयली ऑयली हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्या बनाऊँ, क्या बना के तैयार करूँ, इतना सारा साबूदाना है। आप ज़रूर बताना कि साबूदाना के वड़े कैसे तैयार करेंगे और उसमें कुछ ऐड करेंगे क्या, या उसको में कुछ कमी हो गई थी इसलिए वो